हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू वीडियो खजाना। इस वीडियो खजाना चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो खजाना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो खजाने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम पर आपको एजुकेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, टेक्निकल वीडियो, journey video, and kitchen recipe videos, and type of category of n number of videos of selected videos आपको टाइम पर डिलीवर होते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको हमारा न्यूली अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स, हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बताते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, वी ऑब्जर्व ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस लिस्ट ऑफ द नंबर्स इज सेट टू अ फॉर्म ऑफ एन एपी। कोई भी नंबर की जो लिस्ट है उसको हम कब कह सकते हैं कि इट इज एन फॉर्म ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लिस्ट ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो 1 2 3 4 5 एंड लास्ट टर्म दैट इज 7। इट मीन्स इसमें प्लस वन अगर हम करते जाएंगे तो डेफिनेटली एक सीरीज बन जाती है। और 3 को अगर हम 4 से या 4 को 3 से हम लेस करते हैं तो डेफिनेटली 1 का इसमें कॉमन डिफरेंस जो कि जनरेट हो रहा है दिख रहा है आपको सामने। तो इट मीन्स इट इज एन एपी, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। ईच ऑफ द नंबर इन अ लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। 1 2 3 4 और 5, ये जो इंडिविजुअल जो नंबर्स हैं इनको हम टर्म बोलते हैं। और फर्स्ट टर्म हमारा होता है दैट इज 1, और लास्ट टर्म दैट इज 7। सक्सेसिव टर्म उसके नेक्स्ट वाली, जैसे 5 से नेक्स्ट वैल्यू है 6, तो ये सक्सेसिव टर्म है। और 6 से जस्ट पहले वाली जो टर्म है उसको बोलते हैं प्रिसाइडिंग टर्म। ऐसे 5 से पहले वाली जो टर्म है दैट इज 4, उसको भी हम प्रिसाइडिंग टर्म बोलेंगे। और 3 से आगे वाली जो टर्म होगी वो होगी सक्सेसिव टर्म, और 4 से बैक में जो टर्म होगी दैट इज प्रिसाइडिंग टर्म। So the friends, common difference d is equal to 1, that is 2 minus 1 is the fixed number. Friends, यहां पर कोई सी भी दो टर्म कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 5 या फिर 4 या फिर 3, कोई भी दो नंबर सेंटर से या लास्ट बट वन से कहीं से भी दो नंबर उठाएं और उनको आप आपस में बड़ी डिजिट से स्मॉल डिजिट को आप माइनस करें। माइनस करने पर जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर ये फिक्स्ड है कॉमन डिफरेंस तो हमारी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। चलिए इसको हम और इलाबोरेट करते हैं, आगे नीचे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम पहचानते हैं कि भाई वो सीरीज हमारी जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। इन एपी डिनोट फर्स्ट टर्म दैट इज a1, सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4 एंड फिफ्थ टर्म a5। और जो आखिरी आखिरी की जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं nth टर्म दैट इज an। सो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में 7, जो हमारे पास जो सीरीज का जो आखिरी जो नंबर था उसको हम 7th बोल देंगे, क्योंकि वो आखिरी सीरीज का आखिरी नंबर है जो कि गिवन है। कई सीरीज में आखिरी नंबर गिवन नहीं होता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग से। सो देन AP becomes A1, A2 and A3, A4 and A5, आखिरी टर्म दैट इज AN। सो द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट। उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों। इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म कोई सी भी हो सकती है XYZ, लेकिन उसके बाद वाली जो टर्म आएगी उसके अंदर एक फिक्स नंबर को जोड़ दिया जाएगा और उससे एक नई टर्म ऑब्टेन होगी। इस प्रकार से वो फिक्स नंबर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म में ऐड होता चला जाता है और हमारी सीरीज बनती चली जाती है। तो उसका मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में वो सीरीज लाई कर रही है। सो फिक्स टर्म बहुत क्लियर सी बात है। अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। द जनरल फॉर्म of an AP given below: a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d up to nth में जो आखिरी जो टर्म है an is equal to a plus n minus 1d।
सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट टर्म हमारा a1 a होता है जो कि फर्स्ट टर्म है, a2 सेकंड टर्म a प्लस डी से हम उसको निगेट करते हैं, a हमारा वही फर्स्ट टर्म का फर्स्ट a आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का आ जाएगी और प्लस डी कॉमन डिफरेंस, फिर a प्लस टू डी, सिमिलरली a प्लस थ्री डी एट द a5 जो फिफ्थ जो टर्म होगी a प्लस फोर डी, और अल्टीमेटली लास्ट में a n जो होगा a प्लस n माइनस वन डी। फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस जो होगा दैट इज a2 मीन्स जो बड़ी वाली जो टर्म है उसको हम लेस करेंगे स्मॉल टर्म से, रेस्पेक्टिवली नेक्स्ट में देखेंगे हम 3 को 2 से, वापस a4 a3 से। अगर हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो d है क्या वो फिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर वो d रिमेन द सेम बिटवीन द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म, तो हमें पता लग जाएगा कि वो हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है और वो हमारी फाइनाइट है। फाइनाइट हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे बताते हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म एंड इट हैज अ लास्ट टर्म। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है उसका अगर लास्ट टर्म अगर डिफाइंड है, इट मींस इट इज एन फाइनाइट एपी। सो फ्रेंड्स, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एपी वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि कॉमन डिफरेंस उसमें मौजूद है और उसी के बेसिस पर कॉमन डिफरेंस डी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कंफर्म ये करना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इट हैज द लास्ट टर्म गिवन, तो यहाँ पर 8 लास्ट टर्म गिवन थी, फाइनाइट सीरीज हो गई है हमारी फाइनाइट एपी। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट की। इनफाइनाइट एपी ऑफ अ टर्म एंड इट डज नॉट हैव अ लास्ट टर्म। फ्रेंड्स, यहां पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इनफाइनाइट एपी मींस सीरीज हमारी एपी जरूर है लेकिन वो इनफाइनाइट है। वो इसलिए इनफाइनाइट है क्योंकि लास्ट टर्म देखो फ्रेंड्स यहां पर गिवन नहीं है, इट इज ब्लैंक। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मेन डिफरेंस। ये मेन डिफरेंस है कि लास्ट टर्म गिवन नहीं है इसलिए ये इनफाइनाइट है, लेकिन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज, वो तो कंफर्म है क्योंकि डिफरेंस जो है वो फिक्स्ड है, वो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद पता नहीं एंड कहां पर होगी, it means it is an infinite, there is no end term. So note, common difference between any two consecutive term is the same, so it is an AP. बहुत सिंपल सी बात है, कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को, अंतर को हम अगर वो कॉमन होता है डेफिनेटली फ्रेंड्स तो वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। लाइक एन एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 10 that is odd series, 1 3 5 7 9 11 that is even, that is odd series, एंड ऊपर वाली जो सेकंड नंबर की है वो हमारी ऑड इवन सीरीज है और थर्ड नंबर की हमारी जो है वो ऑड सीरीज है। लेकिन डिफरेंस जो है दोनों के बीच में वो कॉमन है, 1 plus 2 3 plus 2 5 plus 2 that is 7 7 plus 2 that is 9 11 plus 2 that is 11, तो plus 2 is the common difference between the two term. So common difference between any two consecutive term is not same, it is not an AP. अगर हमारा डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो हमारी एपी नहीं होगी। फ्रेंड्स, बहुत क्लियर सी बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज नॉट सेम मींस इट इज नॉट एन एपी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी गिवन बिलो, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, at the end of the term that is a n is equal to a plus n minus 1d. Means if an AP with the first term a and common difference d, the nth term or a general form, general term is given by a n equal to a plus n minus 1d. सो फ्रेंड्स, बहुत क्लियरली में हमने इसको बता दिया है आपको। चलिए अब हम ये चेक करते हैं, अगर कोई एपी दे रखी है तो उसका सम कितना होगा। फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी गिवन बिलो, उसका जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1d। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और हम इलाबोरेट करते हैं और खोलते हैं एक बार, तो सम इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस a n माइनस 1d। फ्रेंड्स, a प्लस एन माइनस 1d हमें पता है ए एन हमारा होता है, तो हम उस वैल्यू को यहां पुट करते हैं। s इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस ए एन। फ्रेंड्स, n टर्म ऑफ एन AP देन ए एन इक्वल टू l। अगर हम ये मान लेते हैं कि जो nth जो टर्म है वो हमारी आखिरी टर्म है और वो आखिरी टर्म गिवन है दैट इज l, l इज द लास्ट टर्म ऑफ अ फाइनाइट AP, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस
L. So friends, this is the alternate formula. Sum of the first n positive integer is given by as n is equal to n bracket n plus 1 upon 2. So friends, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा. जो भी क्वेश्चंस इसके बाद जो आपको डिफाइन होगा उसके एंड में आप जरूर देखें. उसमें आपको एंड स्क्रीन ऑप्शन दिखेगा. एंड स्क्रीन पे आप जो क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले होगा. इसी प्रकार से आप इस वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. So these are all the introductory part of these arithmetic progressions. Subject Maths Class 10 Chapter 5 Exercise 5.1 Arithmetic Progression. Question number 4.8. So question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write the 3 more terms. क्वेश्चन के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि सबसे पहले आप अपनी जो सीरीज गिवन है उस सीरीज के अंदर फाइंड आउट कीजिए कि वो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म है या नहीं, उसके फॉर्म में है या नहीं. अगर ये उस फॉर्म में मिल जाती है तो फ्रेंड्स बाकी की 3 और टर्म आपको निकाल के देनी होगी. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4.8. नाउ द टर्म इज -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2. फ्रेंड्स ये एक हमारी सीरीज है. वी ऑलरेडी नो द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a1 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 minus a1. एज पर द गिवन नंबर लिस्ट ऑफ एन AP, द टर्म a1 इज इक्वल टू -1/2, a2 के लिए हमने किया है -1/2, 3 के लिए -1/2 और फाइनली टर्म 4 के लिए -1/2. नाउ द कॉमन डिफरेंस जो हमें निकालना होता है दैट इज d इज इक्वल टू a2 minus a1 एंड नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो a3 minus a2 और उसके बाद का अगला कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो a4 minus a3. क्योंकि 4 टर्म हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है इसलिए हम 4 टर्म तक का कॉमन डिफरेंस निकाल के हम चेक करते हैं कि वो सीरीज AP है या नहीं. चलिए नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a1, a2, a3 एंड a4 टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस d. d इक्वल टू a2 माइनस a1, हमने अब वैल्यू पुट करी है a2 की -1/2 और a1 की वैल्यू थी वो भी -1/2 ही थी. दोनों को हम सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट ओपन होएगा, प्लस का साइन आएगा, डेफिनेटली -1/2 प्लस 1/2 से डिडक्ट हो जाता है और लास्ट में वैल्यू आती है 0. सो फ्रेंड्स d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज 0. अब हम निकालते हैं नेक्स्ट d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, उसमें वैल्यू थी -1/2 और उसके अंदर ब्रैकेट है दैट इज -1/2. द ब्रैकेट खुलता है -1/2 और प्लस 1/2 मींस 0. तो इसकी भी वैल्यू 0 निकल के आती है. तो हम उसके बाद हम अगली वैल्यू निकालते हैं दैट इज a4 माइनस a3 दैट इज -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और डेफिनेटली -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू डेफिनेटली 0. सो d इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 0. फ्रेंड्स यहाँ हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया है कि जो फिक्स टर्म है जो d है वो सभी टर्म के अंदर 0 0 0 आ रही है. इसका मतलब कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 0 है और सभी में वो 0 है. तो ये एक हमारी जो कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम, सो इट इज एन सीरीज ऑफ एन AP मींस इट इज एन फॉर्म ऑफ AP. सो एंड फाइंड द 3 मोर टर्म. अब हमें उसकी बाकी की टर्म को हमें निकालना होगा. तो फ्रेंड्स a4 की जो आखिरी जो टर्म थी -1/2 थी. a5 की वैल्यू हम निकालते हैं a4 प्लस d. 6 टर्म हम निकालेंगे a5 प्लस d. a7 की टर्म हम निकालते हैं a6 प्लस d. फ्रेंड्स आगे चलिए. The term a4 is equal to -1/2 and term a5 is equal to a4 plus d and term a5 is equal to -1/2 plus 0 and a5 is equal to -1/2. Definitely friends इसी प्रकार से हम a6 की वैल्यू निकाल लेंगे. a5 plus d, a5 में -1/2, d की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स a6 -1/2 ही रहेगा. a7 के अंदर भी वही पैटर्न चलेगा. a6 हमारी थी -1/2, चूंकि d की वैल्यू यहाँ 0 है इसलिए हमारे पास सभी की जो टर्म की जो वैल्यू आएगी दैट इज -1/2 -1/2 एंड फाइनली -1/2 क्योंकि d की वैल्यू यहाँ पर 0 है. सो फ्रेंड्स now conclusion is the given list of the number is an AP where d discriminant the common difference value d is equal to 0 and term a5 equal to -1/2 and term a6 -1/2 and term a7 that is -1/2. फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में जाकर के आपको
एंड स्क्रीन्स मिलेंगे और वहां पर इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस के वीडियोस की स्क्रीन्स का लिंक हमने वहां पे प्लेस्ड किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, इसको आप सॉल्यूशंस को और बेहतरीन तरीके से देख पाएं, जान पाएं और सीख पाएं और साथ के साथ समझ पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो खजाने के माध्यम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो, तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो खजाने चैनल को लाइक करें, डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। So friends, don't go away, stay tuned with us, we will get back to you next video. So till then, keep watching, keep learning and keep smiling. Thanks for watching. Goodbye.